नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़े अपडेट के साथ। आज की ताज़ा और लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ, आज के लिए लेटेस्ट खबर आ चुकी है और जिसका इंतज़ार था वो समाप्त यहाँ पर हो चुका है। देखिए, अभी-अभी आई 13 ज़िलों में पेंशन राशि। जी हाँ, बड़ी खुशखबरी और लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए है। यहाँ पर ये वीडियो मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी बना रहा हूँ ताकि आपको इसकी सूचना पहुँचाई जा सके। यहाँ पर बैकग्राउंड वॉइस के लिए माफ़ करना। जल्दी बैंक खातों में चेक करें, अपना बैंक अकाउंट नंबर जल्दी से जल्दी चेक कर लीजिए आप सभी। और इसी के साथ यहाँ पर देखिए, न्यू पेंशन लिस्ट यहाँ पर ये रही, चेक कर सकते हैं। क्या आपको पेंशन राशि मिल गई है? ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ। इसी के साथ रुकी हुई पेंशन राशि भी आएगी। बहुत सारे हमारे पास अभी भी कमेंट्स आए थे और कमेंट्स अभी भी आ रहे हैं बहुत अलग-अलग जगह से, जम्मू कश्मीर से, पौंडीचेरी से, और इसके साथ-साथ बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि पेंशन राशि रुकी है और नई पेंशन राशि कब आएगी, पेंशन राशि कब बढ़ेगी अलग-अलग ज़िलों में, अलग-अलग राज्यों में। हाउ टू चेक ऑनलाइन पेंशन राशि। जिसकी पेंशन राशि मिल चुकी है, वो कैसे चेक करेंगे, ये आपको बताएँगे। विकलांग, विधवा, वृद्धावस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो आप सभी के लिए यहाँ पर आपका इंतज़ार समाप्त हो चुका है। 85,594 पेंशनरों को बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से पेंशन राशि जारी कर दी गई है। अब जो रुकी हुई पेंशन के लिए आपको क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिएंगे, कहाँ जाना है, आइए जानते हैं तमाम जानकारी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए उजाला सरकारी योजना को, और बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। देखिए, पेंशन आप सभी के लिए बहुत बड़ा यहाँ पर एक सवाल है, जिसका इंतज़ार यहाँ लगातार बना हुआ है और लाभार्थियों के बैंक खातों में पेंशन राशि आना प्रारंभ हो चुकी है। लेटेस्ट अपडेट है, अभी-अभी आप सभी के बैंक खातों में पेंशन का पैसा जारी किया गया है। 85,000 से ज़्यादा लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। 13 ज़िलों में पेंशन राशि भेजी गई। ओल्ड एज लाभार्थी, विडो लाभार्थी, ओल्ड एज होते हैं हमारे बुज़ुर्ग, विडो जो विधवाएं महिलाएं, और वहीं पर आपके विकलांग जो पेंशन धारक हैं उनको भी ये पैसा हस्तांतरित किया गया है। एक न्यू पेंशन लिस्ट जारी कर दी गई है। जी हाँ, यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कौन-कौन से सबसे पहली चीज़, जिन लाभार्थियों की पेंशन राशि नहीं आई है और उनको या तो 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक, और जिनको बैंक अकाउंट में प्रॉब्लम हो रही है। जी हाँ, हमारे पास अभी कमेंट्स आया था कि जो बैंक खातों में पेंशन राशि जो है नहीं आ पा रही है, बैंक अकाउंट के कारण पेंशन राशि इशू आ रहा है। तो आपको क्या करना होगा और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए कि देखिए, सबसे पहले अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और रुकी हुई पेंशन राशि कैसे प्राप्त होगी और क्या-क्या कार्य करना होगा। देखिए, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका आधार कार्ड, ये सही अपडेट होना चाहिए, और अपडेट होने के बाद इसमें आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और यानी कि आपका एड्रेस, ये सारी चीज़ें। इसके बाद बैंक को लेकर यहाँ पर सवाल आए हैं कि बैंक अकाउंट में जो पेंशन राशि है वो नहीं पहुँच पाई। देखिए, यहाँ पर आपको इशू क्या आ रहा होगा, सबसे पहला, इन दोनों में आपका नाम एक जैसा होना चाहिए, और दूसरी चीज़, यहाँ पर बैंक अकाउंट में आपको क्या करना है, आधार कार्ड दोबारा से अपडेट कराना है, आपको केवाईसी करा लेना है। इसके साथ ही जिन लाभार्थियों की पेंशन राशि रुक चुकी है, जो नए लाभार्थी हैं, उनको भी ये कार्य करना होगा। बैंक की पासबुक के लिए क्या करना है, देखिए, बैंक में जाना है, अपना अकाउंट चेक कराना है और रेगुलर उसमें आदान-प्रदान करते रहना है। दूसरी चीज़, आपके बैंक में एनपीसीआई और डीबीटी ये 100% ओपन होना है। उनको बोलना है, जो वहाँ पे अधिकारी है, सर हैं, कि आपका एनपीसीआई और डीबीटी ओपन कर दें। इसके बाद यहाँ पर देखिए, जो पेंशन राशि आएगी, इसमें पेंशन पोर्टल पर और बैंक की पासबुक में आपका अकाउंट नंबर, जिसके कारण बहुत सारी पेंशन राशि रुक जाती है, और आईएफएससी कोड, जिसके कारण भी बहुत सारी पेंशन राशि रुक जाती है। तो जल्दी से जल्दी ये दोनों चीज़ें आप चेक कर लीजिए, 100% पेंशन राशि आपको मिलेगी। इसके साथ ही जो नए लाभार्थी हैं, वे अपना मोबाइल नंबर सारा इसमें जिसका नहीं हुआ है अपडेट करा ले। सर्टिफिकेट, विकलांग, विधवा और यहाँ पर कुष्ठ रोगी,
इनका सर्टिफिकेट होता है विकलांग का, विधवा, इसके साथ साथ दिव्यांगों का। यहीं पर तलाकशुदा यानी कि ये और यहाँ पर वुमेन होती है, महिलाएं होती हैं जो विधवा होती है, मृत्यु का प्रमाण यानी कि पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र, और जो तलाकशुदा हैं उनके तलाक का यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स पेपर। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आय प्रमाण पत्र यदि आवश्यकता है, और नए हैं जो न्यू लाभार्थी है जो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं सबसे पहले CSC सेंटर पर, और उससे पहले ये डॉक्यूमेंट्स आपके बने होने चाहिए जितने मैंने ऊपर आपको बताए। इसके साथ ही आपको 2 लाख से नीचे का आय प्रमाण पत्र, यदि पुराने हैं नहीं आ रही है तो ऐसे ही उनकी पेंशन राशि आएगी। भारत के किसी भी राज्य के आप हो, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, और जैसे बिहार में आपको जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित कराना होता है। इसके साथ साथ जो लाभार्थी, अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो वहाँ पे अलग से एक सर्टिफिकेट भी देना होता है उनको, तो वो भी आपको यहाँ पर बनाकर अपलोड करा लेना होगा। देखिए, सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर समाज कल्याण विभाग में अधिकारियों से मिले, अपने अपने अधिकारियों से, यानी कि विधवा पेंशन धारक है, जो महिलाएं पेंशन राशि लेती हैं, जो ओल्ड एज पेंशन धारक है, जो विकलांग पेंशन धारक हैं, तो उनके अलग अलग ऑफिस है, वहाँ पर जाकर आप मिल सकते हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स पेंशन पोर्टल पर अपलोड करा दें, और उनको बोले सर प्लीज़ हमारी जो यदि कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाना है या कमी है तो उसको जल्दी से जल्दी आप पूरा कर दीजिए। इसके साथ ही जिन लाभार्थियों की पेंशन राशि रुकी है, चाहे वो 3 महीने हो, 4 महीने हो, 6 महीने हो, 1 साल हो, 2 साल हो, या नए पेंशन धारक 6 महीने से नहीं ले पाए हैं, तो वे 100% पेंशन राशि प्राप्त करेंगे अपने बैंक खातों से। जी हाँ, कैसे? उसकी यदि वे सभी नियमों को और शर्तों को पूरा करते हैं, ये कार्य कंप्लीट करने के बाद। अब बारी आती है, देखिए ये कौन से 13 ज़िले हैं, और इन ज़िलों के अंदर आप सभी को 85,000 से ज़्यादा लाभार्थियों को पेंशन राशि कैसे प्राप्त हुई। और आज ही यानी कि दिसंबर महीना शुरू हो लास्ट होने वाला है, नया साल आने वाला है, तो उससे पहले ही आपको पेंशन का भुगतान कर दिया गया है। मैंने पीछे वीडियो में भी बताया था कि इस राज्य के जो लाभार्थी हैं उनको ये पेंशन राशि जल्दी ही इसी महीने के अंदर आने वाली है, तो 100% आपको पेंशन का भुगतान कर दिया गया है। आइए जानते हैं कौन सा ये राज्य है। जी हाँ, यहाँ पर देखिए ये न्यू पेंशन लिस्ट जारी कर दी गई है 2025 और 26। जितने भी लाभार्थी हैं उन सभी के लिए पेंशन राशि यहाँ पर उनके बैंक खातों में जारी कर दी गई है। ये न्यू पेंशन लिस्ट आप सभी देख सकते हैं। कैसे चेक करेंगे वो भी बताएंगे। देखिए, उससे पहले इसको थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर बता देते हैं। देखिए आज की तारीख क्या है। इससे पहले वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा भरण पोषण और दिव्यांग अनुदान योजना के अंतर्गत आप सभी का भुगतान कर दिया गया है। इससे पहले 29 नवंबर 2025 को जनवरी से मार्च 2025-26 की पेंशन राशि जारी की गई थी। आज 26 दिसंबर है, और 26 दिसंबर यानी कि देखिए आज के दिन आपको पेंशन का भुगतान कर दिया गया है। 4 बार 26 दिसंबर 2025, 1 2 3 4 बार आपको पेंशन राशि भेजी गई आज। अब ये 4 बार क्यों भेजी गई, एक साथ भी भेज सकते थे, तो देखिए ये भी हम बताएंगे। यहाँ पर देखिए जनवरी से मार्च 2025-26, जनवरी से मार्च 2025-26 की पेंशन राशि है। अब कितनी भेजी गई है किसको, यहाँ पर देखिए ये पेंशनरों की संख्या है 4540, 19,811, 40,130 और 21,113 लाभार्थियों के बैंक खातों में यह धनराशि जारी कर दी गई है। जी हाँ, अब किन किन को पेंशन राशि भेजी गई, यहाँ पर देखिए 14,209 डिसेबिलिटी पेंशन धारकों को ये 29 नवंबर को लास्ट भेजी गई थी। अब लगभग 1 महीने बाद देखिए, लगभग 1 महीने बाद आपको यह 4 पेंशन राशि भेजी गई। अभी 4 क्यों, देखिए डिसेबिलिटी, विडो, ओल्ड एज और विडो। अब ये यानी कि विधवा पेंशन धारकों को है, बुजुर्गों को है, फिर विधवा पेंशन धारकों को, फिर विकलांगों को। अब 4,540 विकलांग पेंशन धारकों को, 19,811 विधवा पेंशन धारकों को, 40,130 बुजुर्ग पेंशन धारकों को, और वहीं पर 21,113
जो विधवा पेंशन धारक है उनको यहाँ पर यह पेंशन का भुगतान किया गया। अगर मैं टोटल पेंशन राशि की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए 85,594 ये टोटल लाभार्थी हैं जिनको आज की तारीख में जो है लाभ प्रदान कर दिया गया है। यदि आप भी इनमें से चेक कर सकते यानी कि इनमें से जितने भी ये पेंशन धारक हैं 85,000 से ज़्यादा, तो जल्दी से जल्दी आप भी अपना बैंक अकाउंट जाकर चेक कर सकते हैं। अब कौन कौन से इन ज़िलों में यानी कि 13 ज़िलों में पेंशन राशि आना प्रारंभ हो गई और इसके साथ कौन कौन से ज़िलों में आज पेंशन राशि भेजी गई है देखिए। इसी के साथ यहाँ पर एक और अपडेट में जिन लाभार्थियों की पेंशन राशि अभी नहीं आई है तो वे घबराए नहीं। बाकी कौन कौन से ज़िले में बाकी है और कितने ज़िलों में आ गई ये देखिए, उनकी भी जल्दी पेंशन राशि जारी कर दी जाएगी। आप देख सकते हैं पिथौरागढ़ में आज, इसके बाद पोरी गढ़वाल में नंबर 2 और फिर यहाँ पर देखिए पिथौरागढ़ में भेजी गई, फिर अल्मोड़ा में भेजी गई। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो 3 ज़िलों में पेंशन का भुगतान कर दिया गया। अब बारी आती है इसके बाद 10 ज़िले जो बाकी हैं। ये कौन सा राज्य है? मैं बात कर रहा हूँ आपके उत्तराखंड राज्य की। जी हाँ, देखिए ये उत्तराखंड राज्य है। सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल द्वारा समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड, जिसमें टोटल 13 ज़िले हैं। 13 ज़िले में से 3 ज़िलों में पेंशन राशि आ चुकी है। बाकी ज़िलों में पेंशन जो पेंडिंग है उनकी भी जल्दी ही जारी कर दी जाएगी। पेंशन राशि जो मैंने कार्य बताए जल्दी से जल्दी, जिनकी पेंशन राशि पेंडिंग है वो अपने ये कार्य जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर ले, बैंक के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर ले तो 100% उनको पेंशन का भुगतान जारी कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं आप अपनी पेंशन राशि कैसे चेक करेंगे। देखिए, सबसे पहले गूगल पेज ओपन करेंगे या क्रोम ब्राउज़र अपने मोबाइल का और यहाँ पर आप टाइप करेंगे। इसके साथ ही उससे पहले बता दूँ, यदि आप यूपी के हैं तो यूपी पेंशन लिखेंगे, बिहार के है बिहार पेंशन, उत्तराखंड है उत्तराखंड की पेंशन, जम्मू कश्मीर की पेंशन धारक जिस राज्य के आप लाभार्थी हैं वो राज्य और पेंशन लिखकर सर्च कर दें। अब उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर उत्तराखंड पेंशन लिखा, ऑटोमेटिक है, मैंने इसको सर्च कर दिया। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन आएगा उत्तराखंड गवर्नमेंट पोर्टल ssp.uk.gov.in, आपको इस पर सर्च करना होगा। सर्च किया, नेट की वजह से यानी कि थोड़ा लेट सवेर हो सकता है, तो जैसे ही आप यहाँ पर रिसर्च करेंगे ये पेज ओपन होगा। ये पेज ओपन हो गया। इसमें यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देख सकते हैं आप। उत्तराखंड शासन सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल द्वारा समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड, अन्य सेवाएं होम लॉगिन। तो आपको क्या करना है, कहीं नहीं जाना, बाकी बहुत सारे ऑप्शन सबको छोड़ देना। ये नागरिक सेवा पे आपको क्लिक करना होगा। देखिए, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। नीचे सबसे नीचे आएगा नवीनतम अपडेट, सबसे लास्ट का ऑप्शन होगा नवीनतम अपडेट, आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी जो लिस्ट है वो न्यू पेंशन देखिए ये ओपन हो चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं ये रही पूरी लिस्ट आपकी। देखिए हाल ही में मैंने आपको बताया, देखिए लेटेस्ट अपडेट आपकी आ चुकी है। देखिए यहाँ पर ये अपडेट कर दिया गया है, यानी कि यहाँ देख सकते हैं बड़ा जो है ये पेज देखिए आपकी न्यू पेंशन लिस्ट जारी कर दी गई है। और बोलते ही बोलते यानी कि जैसे ही मैंने वीडियो बनाई उसके दौरान ही आप सभी को और पेंशन का भुगतान कर दिया गया है 26 दिसंबर। तो इसकी पूरी अपडेट मैं आपको कल देने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और उससे पहले यदि आपने अभी तक कोई भी यहाँ पर माफ़ कीजिएगा बैकग्राउंड वॉइस के लिए। यहाँ पर देखिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं पेंडिंग पेंशन या कितने महीने से आपकी पेंशन राशि रुकी है या क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलता है एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। 85,000 से ज़्यादा लाभार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और एक और नई अपडेट, मैं एक और नई वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।